देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। आज हम बात करेंगे मदरसों की, जिनके नाम पर पिछले कई दिनों से सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। एक तरफ जहां मदरसों से जुड़े गंभीर मामले सामने आ रहे हैं, घिनौने कांड, विदेशी फंडिंग, धर्मांतरण के रैकेट, तो दूसरी तरफ सरकार का बुलडोजर इनके खिलाफ गरज रहा है। उत्तराखंड हो या उत्तर प्रदेश, अवैध मदरसों पर ताले लग रहे हैं और कार्रवाई की तलवार लटक रही है। आखिर क्या चल रहा है इन मदरसों के पीछे? क्या ये सिर्फ शिक्षा के केंद्र है या कुछ और? आइए समझते हैं मदरसों के काले सच। पिछले कुछ महीनों में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में मदरसों को लेकर जो खुलासे हुए हैं वो किसी को भी हैरान कर देने वाले हैं। उत्तराखंड की सनातन नगरी हरिद्वार में भगवानपुर परगना क्षेत्र में हाल ही में एक और मदरसे को सील किया गया। ये कोई पहली घटना नहीं है। उत्तराखंड में अब तक 227 अवैध मदरसों पर ताले लग चुके हैं, जिनमें से 85 अकेले हरिद्वार, 66 उधम सिंह नगर और 44 देहरादून और 24 नैनीताल में और अन्य जिलों में भी कार्रवाई हुई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कर दिया है कि अवैध गतिविधियों को शिक्षा के नाम पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि ये मदरसे अवैध क्यों हैं? इनके पीछे क्या राज छिपे हैं? उत्तराखंड में दिसंबर 2024 में सीएम धामी ने सभी मदरसों की जांच के आदेश दिए थे। इन जांच में पाया गया कि राज्य में करीब 450 मदरसे रजिस्टर्ड हैं, लेकिन 500 से ज्यादा बिना किसी मान्यता के चल रहे हैं। ये मदरसे ना तो उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के तहत रजिस्टर्ड है, ना ही शिक्षा विभाग के। कई मामलों में ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी फंडिंग, पाठ्यक्रम और गतिविधियां संदिग्ध है। कुछ मदरसों पर विदेशी फंडिंग का आरोप है तो कुछ पर धर्मांतरण के रैकेट चलाने का। उत्तर प्रदेश में भी यही हाल है। यहाँ 7000 से ज्यादा गैर मान्यता प्राप्त मदरसे पाए गए हैं, जिनमें से कई पर गंभीर आरोप है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में भी बम्भुलपुरा दंगों को कौन भूल सकता है। फरवरी 2024 में एक अवैध मदरसे को तोड़ने की कार्रवाई के दौरान हिंसा भड़क उठी, जिनमें 6 लोगों की मौत हुई और 250 से ज्यादा लोग घायल हुए। इस घटना ने साफ कर दिया कि कुछ मदरसे सिर्फ शिक्षा के नाम पर नहीं, बल्कि गैर कानूनी गतिविधियों के अड्डे बन चुके हैं। और तो और उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी हाल ही में अयोध्या में 93 बच्चों को पकड़ा, जिन्होंने बिहार से उत्तराखंड और यूपी के मदरसों में ले जाया जा रहा था। क्या ये सिर्फ शिक्षा थी या इसके पीछे कोई बड़ा रैकेट? विदेशी फंडिंग का मुद्दा भी कम गंभीर नहीं है। उत्तराखंड में जांच में पाया गया है कि कई मदरसे दारुल उलूम देवबंद, जमीयत उलेमा ए हिंद और तबलीगी जमात जैसे संगठनों से फंडिंग ले रहे हैं। सवाल ये उठता है कि ये पैसा कहां से आ रहा है, इसका इस्तेमाल किस लिए हो रहा है। उत्तराखंड सरकार ने अब इनके फंडिंग सोर्स की गहन जांच के आदेश दिए हैं और सीएम धामी ने साफ कहा है कि अवैध मदरसों, मजारों और अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई होगी। धर्मांतरण का रैकेट इस पूरे मामले का सबसे खतरनाक पहलू है। उत्तराखंड में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को शिकायतें मिली कि कुछ मदरसों में हिंदू बच्चों को RTE एक्ट के तहत दाखिल कर धर्मांतरण कराया जा रहा है। ये कितना गंभीर मामला है। बच्चों को शिक्षा के नाम पर भटकाया जा रहा है, उनकी पहचान छीनी जा रही है। उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना ने सरकार से इन मदरसों की तत्काल जांच की मांग की है। उत्तर प्रदेश में भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां मदरसों को धर्मांतरण के अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया गया। भदोही के त्रिलोकपुरी में मदरसा मिफ्ताहुल उलूम के छात्रों ने हाल ही में एक जुलूस निकाला, जिसमें कथित तौर पर आपत्तिजनक नारे लगाए गए। यह घटना सवाल उठाती है कि क्या इन मदरसों में बच्चों को शिक्षा दी जा रही है या कुछ और सिखाया जा रहा है। योगी सरकार ने पहले ही 7000 से ज्यादा गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच शुरू कर दी है और कई पर कार्रवाई हो भी रही है। विपक्ष का रवैया इन मामले में हैरान करने वाला है। कुछ मुस्लिम संगठन और नेताओं ने इन कार्रवाइयों को अल्पसंख्यकों के खिलाफ साजिश करार दिया है। जमीयत उलेमा ए हिंद के खुर्शीद अहमद ने दावा किया कि मदरसों को बिना नोटिस के सील किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि अगर ये मदरसे पूरी तरह वैध है तो रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराया? फंडिंग के स्रोत क्यों छिपाए गए हैं? विपक्ष की यह चुप्पी और बचाव का रवैया
उनके दोहरे चरित्र को उजागर करता है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में सरकारों ने इन मामले में सख्त रुख अपनाया है। उत्तराखंड में अब तक 227 मदरसे सील किए जा चुके हैं। हरिद्वार के भगवानपुर में हाल ही में एक और मदरसा सील हुआ है जो बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहा था। उत्तर प्रदेश में भी योगी सरकार का बुलडोजर अवैध निर्माणों और गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर चल रहा है। अब इन पूरे मामले का विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले अवैध मदरसों का मुद्दा। उत्तराखंड में 500 से ज्यादा गैर रजिस्टर्ड मदरसे चल रहे हैं। इनमें से कई के पास ना तो शिक्षा विभाग की मान्यता है, ना ही मदरसा बोर्ड की। कई मदरसे दारुल उलूम देवबंद या नदवतुल उलमा जैसे बड़े संगठनों के पाठ्यक्रम का पालन करते हैं, लेकिन उनकी गतिविधियां पारदर्शी नहीं है। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शुमूम कासमी ने कहा कि इन मदरसों को एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू करना होगा ताकि बच्चे मुख्य धारा की शिक्षा से जुड़ सके, लेकिन कई मदरसे इसका विरोध कर रहे हैं। सवाल उठता है कि क्यों? क्या वो चाहते हैं कि बच्चे सिर्फ धार्मिक शिक्षा तक सीमित रहें? विदेशी फंडिंग का मामला और भी गंभीर है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कुछ मदरसों को विदेश से भारी भरकम फंडिंग मिल रही है। ये पैसा कहां से आ रहा है? इसका इस्तेमाल बच्चों की शिक्षा के लिए हो रहा है या किसी और मकसद के लिए? सीएम धामी ने इसकी जांच के लिए विशेष टीम गठित की है और जल्दी इसका खुलासा होने की उम्मीद भी है। धर्मांतरण का रैकेट इस पूरे मामले का सबसे खतरनाक पहलू है। उत्तराखंड में कई शिकायतें मिली है कि मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चों को लालच देकर या जबरदस्ती धर्मांतरण कराया जा रहा है। ये सिर्फ शिक्षा का मामला नहीं बल्कि देश की सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना पर भी हमला है। उत्तर प्रदेश में भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं। इन कार्रवाइयों का सामाजिक प्रभाव भी गहरा है। कई अभिभावकों का कहना है कि उनके बच्चे अब बिना स्कूल के रह गए हैं क्योंकि मदरसे सील हो चुके हैं, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया कि इन बच्चों को नजदीकी सरकारी स्कूलों में दाखिल किया जाएगा। सवाल यह है कि अगर ये मदरसे वाकई शिक्षा दे रहे हैं तो एनसीईआरटी पाठ्यक्रम और रजिस्ट्रेशन से परहेज क्यों? उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सरकारें इस गंभीर मुद्दे पर सख्ती से कार्रवाई कर रही है। अवैध मदरसे, विदेशी फंडिंग, धर्मांतरण के रैकेट, ये सब देश की सुरक्षा और संस्कृति के लिए खतरा है। उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तराखंड की जनता सब देख रही है। ये समय है सच्चाई को सामने लाने का और उन ताकतों को बेनकाब करने का जो शिक्षा के नाम पर देश को कमजोर करने की साजिश रच रही है। हमारी संस्कृति में शिक्षा को मंदिर कहा जाता है, लेकिन जब वो मंदिर ही अपवित्र हो जाए तो उसे साफ करना जरूरी है। योगी और धामी की सरकारें यही काम कर रही है और जनता उनके साथ है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।